न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तीन जगहों से चुनाव लड़ेंगे, जेल में बंद इमरान खान, PTI का ऐलान, दिलचस्प हुई पाकिस्तान की राजनीति। खड़गे यदि PM का चेहरा बनते हैं तो अच्छा है, लेकिन चुनाव जीतना बड़ी चुनौती। बोलने की आजादी की आड़ में हिंसा का खेल, PM मोदी ने कनाडा को दिखाया आईना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तीन जगहों से चुनाव लड़ेंगे, जेल में बंद इमरान खान, PTI का ऐलान, दिलचस्प हुई पाकिस्तान की राजनीति। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आगामी आम चुनाव में कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये घोषणा इमरान खान की पार्टी PTI ने की है। इमरान खान फिलहाल तोशाखाना मामले में जेल में बंद है। इमरान सरकार में कार्यवाहक कानून एवं न्याय मंत्री रहे बैरिस्टर अली जफर ने अदियाला जेल के बाहर मीडिया से कहा, इमरान खान साहब ने बताया कि वह पाकिस्तान के कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इमरान खान को अदालत ने 5 अगस्त को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन पर अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान मिले गिफ्ट्स को बेचने और उससे मिले पैसों को उजागर न करने के आरोप थे। सजा होने के उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी 3 साल की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन वह अन्य मामलों में अभी भी जेल में है। डॉन की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय तोशाखाना मामले में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली खान की याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है। उन्हें कहा, हमें उम्मीद है कि फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा क्योंकि चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जफर ने कहा कि PTI के कार्यकर्ताओं को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, जहां तक PTI उम्मीदवारों का सवाल है, जेल में बंद हमारे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर 100% टिकट आवंटित किए जाएंगे। बाकी उम्मीदवारों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और उनके नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जफर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकना एक अलोकतांत्रिक कदम है और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव खतरे में पड़ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खड़गे यदि PM का चेहरा बनते हैं तो अच्छा है, लेकिन चुनाव जीतना बड़ी चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक ने कहा कि अच्छा होगा अगर श्री खड़गे भारतीय गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनते हैं, लेकिन दिवा स्वप्न देखने के बजाय पहले अगले साल होने वाले आम चुनाव को जीतने की जरूरत है। श्री प्रियांक ने कहा, संवाददाताओं से कहा, AICC अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमारे सामने बड़ी चुनौती अधिक से अधिक सांसदों को दिल्ली भेजना है। इस संबंध में जो भी करने की जरूरत होगी हम करेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए प्रियांक ने कहा, क्या आप नहीं कह रहे हैं कि एक कन्नड़ प्रधानमंत्री बनेगा? अगर ऐसा होता है तो यह अच्छा है, लेकिन हमारे सामने क्या है? व्यवहारिक रूप से हमारे सामने चुनौतियां क्या है? बस हम दिवा स्वप्न नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले हमें कांग्रेस पार्टी की 200-250 सीटें जीतनी है। साथ ही इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करनी है और उनके उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करनी है। ऐसे सवाल तो बाद में उठेंगे। श्री प्रियांक की टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वरिष्ठ खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के प्रस्ताव के आलोक में आई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वरिष्ठ खड़गे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोलने की आजादी की आड़ में हिंसा का खेल, PM मोदी ने कनाडा को दिखाया आईना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आरोपों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा, अगर हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार है। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। वही कनाडा मामले पर 2 टूक में जवाब देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में हिंसा का खेल हो रहा है। खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश के अमेरिका के आरोपों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विदेश में स्थित कुछ चरमपंथी समूहों की गतिविधियों के बारे में गहराई से चिंतित था। एक स्पेशल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ये तत्व डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोपों से कनाडा की तरह डिप्लोमेसी भड़क उठेगी। बता दें कि भारत ने लगातार दुनिया का ध्यान चरमपंथी समूहों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, जिससे पश्चिमी शक्तियां काफी नाराज है। ताजा मामला कनाडा का है, जहां कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह
निज्जर की हत्या मामले में संबंधित भारतीय एजेंट की भागीदारी का जिक्र किया था। इसके बाद से भारत कनाडा के बीच तल्खियां बढ़ने लगी। भारत ने साल 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मजबूत द्विदलीय समर्थन है, जो एक परिपक्व और स्थिर साझेदारी का स्पष्ट संकेतक है। सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग हमारी साझेदारी का एक प्रमुख घटक रहा है। उन्होंने भारत कनाडा के राजनयिक संबंध पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों से जोड़ना उचित है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।